तुम्हारे सजदे को आप भी अगर साथ देंगे तो गुनाह नहीं पड़ेगा, सवाब मिलेगा। तुम्हारे सजदे को काबा सलाम कहता है, जलाले गुंबदे खजरा सलाम कहता है, और चमन का हर गुलो गुंचा सलाम कहता है। चमन का हर गुलो गुंचा सलाम कहता है। हुसैन तुमको जमाना सलाम कहता है। हुसैन तुमको जमाना सलाम कहता है। हुसैन तुमको जमाना सलाम कहता है। और चरागो मस्जिदो मिंबर सलाम कहते हैं। वाह वाह सुभान अल्लाह। चरागो मस्जिदो मिंबर सलाम कहते हैं। नबी रसूल पैगंबर सलाम कहते हैं। चरागो मस्जिदो मिंबर सलाम कहते हैं। नबी रसूल पैगंबर सलाम कहते हैं। नबी रसूल पैगंबर सलाम कहते हैं। और अलीओ फातिमा शब्बर सलाम कहते हैं। खुदा गवाह है कि नाना सलाम कहता है। कि नाना सलाम कहता है। खुदा गवाह है कि नाना सलाम कहता है। तुम्हें फलक के सितारे सलाम कहते हैं। तुम्हें फलक के सितारे सलाम कहते हैं। तुम्हें हरम के मीनारे सलाम कहते हैं। तुम्हें हरम के मीनारे सलाम कहते हैं। और तुम्हें कुरान के पारे सलाम कहते हैं। तुम्हें कुरान के पारे सलाम कहते हैं। खुदा गवाह है तुम्हें कुरान के पारे सलाम कहते हैं। इमाम तुमको मदीना सलाम कहता है। इमाम तुमको मदीना सलाम कहता है। हज़रात, खुतबे मसनूना के बाद मैंने कुरान मुक़द्दस की जो आयत पाक तिलावत करने का शरफ हासिल किया। खल्लाक़ कायनात कलामे बलागत के अंदर इरशाद फरमाता है, वला तक़ूलू लिमन युक़्तलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात। और जो लोग अल्लाह की राह में कत्ल किए जाएं, शहीद किए जाएं, उन्हें मुर्दा मत कहो, बल अहयाउन वलाकिन ला तशऊरून, बल्कि तुम उनकी जिंदगी को समझ नहीं सकते, वो जिंदा है। हज़रात, शहीद और नबी दोनों का मामला ये है, शहीद अदना होता है, नबी आला होता है। जब कुरान अदना के बारे में कहता है कि वो जिंदा है, तो फिर आला तो बदर्जे औला जिंदा है। तो इस आयत से हयातुन नबी का मसला भी साबित होता है। हज़रात, अब आइए, वक्त बहुत मुख्तसर है। मैं चाहता हूँ मैं डायरेक्टली जिसलिए आपने बुलाया है मैं वहीं से शुरू हो जाता हूँ। हुसैन इब्ने अली मौत ऐसा हो नहीं सकता। हुसैन इब्ने अली और मौत ऐसा हो नहीं सकता। शहीदे नाज को नींद आ गई आगोश खंजर में। शहीद तकबीर, नारे रिसालत, जिक्र शहादतैन। शहीद नाज को नींद आ गई आगोश खंजर में। हज़रात गिरामी, आज से 1400 बरस पहले इस्लाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, कुरान के तक़द्दुस के लिए, मुसलमानों के मुस्तक़बिल को महफूज करने के लिए हुसैन आज़म ने अपने आप को गैर महफूज इलाकों के हवाले कर दिया था। आज हम और आप उस शहीद नाज की बारगाह में खिराज पेश करने के लिए आए हुए हैं। ऐसा शहीद जो रसूलुल्लाह के इश्क का कतील है, ऐसा शहीद जो अबू बकर सिद्दीक का परतव बना हुआ है,
ऐसा शहीद जो उमर इब्न खत्ताब की अदालत की गम्माजी कर रहा है, ऐसा शहीद जो उस्मान की सखावत को अपने सामने रखकर अपने बेटों के खून की नहर जारी कर रहा हो, ऐसा शहीद जो हजरत अली के शुजाअत के अज़्म को सामने रखकर आ रहा हो, ऐसा शहीद जो सब्र व तहम्मुल का पहाड़ बनकर हसन की सूरत में नजर आ रहा हो, ऐसा शहीद जो गाजियाने इस्लाम की अमानत को अहले इस्लाम के सामने करबल की धरती पर पेश कर रहा हो, ऐसा शहीद जिसकी बारगाह में किसी खिराज पेश करने वाले ने सही खिराज पेश किया था कि शहीदों को तो होना चाहिए नाजा शहादत पर, शहीदों को तो होना चाहिए नाजा शहादत पर। हुसैन इब्ने अली तुम पर शहादत नाज करती है, हुसैन इब्ने अली तुम पर शहादत नाज करती है। इस्लाम की इज्जत का सवाल है, इस्लाम की आबरू का सवाल है। एक तरफ यजीद अपने वजूद का लोहा मनवाने के लिए जुल्म का कैरेक्टर लेकर करबला की सरजमीन पर आया है, दूसरी तरफ हुसैन इस्लाम की अजमत का लोहा मनवाने के लिए इस्लामी कैरेक्टर लेकर हाजिर होते हैं। मसला सिर्फ एक बात का है, यजीद ने कहा हुसैन तुम मेरी बैयत कबूल कर लो, मेरी बात मान लो, मैं मेरी हुकूमत की तस्दीक कर दो। हुसैन फरमाते हैं कि ए यजीद तेरी बैयत कबूल करने का मतलब ये हुआ कि मैं मुसलमानों को बेच दूं, तेरी बैयत करने का मतलब ये हुआ कि मैं शरीयत इस्लामिया के अंदर तेरी दखल अंदाजी को बर्दाश्त करूं। हुसैन कहते हैं ए यजीदियो सुनो, ये मेरा हाथ तन्हा हाथ नहीं है, कयामत की सुबह तक पैदा होने वाले तमाम मुसलमानों का ये नुमाइंदा हाथ है। इसको अगर तेरे हाथ में दे दिया तो यजीद तेरे अंदर जो ये जसारत है कि तू शरीयत को अपनी तबीयत से बदलना चाहता है, हम ये हरगिज नहीं होने देंगे। हुसैन आज़म ने फरमाया था कि ए यजीदियो सुनो, मैं तुम्हारी बादशाह यजीद की बैयत कर लेता अगर यजीद ने मेरे नाना के दीन की अमली बैयत की होती तो नाना का नवासा तेरी भी बैयत कर लेता, मगर ऐ यजीद ऐसा हरगिज नहीं होगा। यजीदियों ने कहा हुसैन तुम्हारा पानी बंद कर दिया जाएगा फिर तुम बात मानोगे। हुसैन कहते हैं तुम दरिया का पानी बंद कर सकते हो मगर हुसैन से हक्कानियत का पानी नहीं छीन सकते। इमाम पाक अला जद्दही अलैहिस्सलाम से यजीदियों ने मुखातब होकर फरमाया, कहते हैं यजीदी कहते हैं ऐ हुसैन अली असगर छीन लिए जाएंगे तब तुम झुकोगे। हुसैन कहते हैं जाने अली असगर के जाने के बाद भी हुसैन के लग़्ज़िश हुसैन के कदमे नाज पर लग़्ज़िश पाक का निशाना ना बनेंगे। ऐ लोगों मेरे बच्चों को तुम आजमाना चाहते हो, तुम मेरे बच्चों को जुल्म और सितम का निशाना बनाना चाहते हो तो आओ मैदान में सब्र और रज़ा का मेरा भी मैदान देख लो। इमाम पाक अला जद्दही अलैहिस्सलाम आज करबल की धरती पर कौनैन की अजमतों की मानो मर्यादा बनकर और यजीदियत के सामने एक पैगाम पेश कर रहे हैं। इमाम पाक अला जद्दही अलैहिस्सलाम मैदान में आकर यजीदियों को मुखातब करके कहते हैं ऐ यजीदियों सुनो, तुम में से जो शख्स मुझे पहचानता हो वो भी पहचान ले और जो नहीं पहचानता वो भी पहचान ले। मैं तुम जिसका कलमा पढ़ते हो मैं उसका किरदार हूँ, तुम जिसका कलमा पढ़ते हो मैं उसकी शबीह हूँ, तुम जिसका कलमा पढ़ते हो
मैं उसकी बोसा गाह हूँ। ए लोगो मुझे पहचान लो। इमाम पाक अला जद्दही वालैहि सलाम मैदान में आए हैं और आज ही की रात है, 1400 बरस पहले की बात है। यजीदी फौज का दफ बजता है, तबले जंग पर हथौड़े पड़ते हैं और आवाज आती है कि ऐ हुसैन यजीद की बैत कबूल करो। हुसैन कहते हैं कि बैत नामंजूर है, बैत किसी सूरत में नहीं की जाएगी। कमांडर इन चीफ ऐलान करता है हुसैन अगर बैत नहीं कबूल की जाएगी तो हल मिन मुमारिस की सजा है। ऐ हुसैन मेरे मुकाबले के लिए आ जाओ। हुसैन तैयार हो जाओ जंग के लिए। इमाम पाक अला जद्दही वालैहि सलाम मैदान में तशरीफ लाए। लाने के बाद यजीदियों से कहा, ऐ यजीदियों सुनो, अगर तुमने अपने आप को हुसैनी आईने में देखा और देखकर अपने आप को अगर हुसैनी आईने में देखा और देखकर तुमने ये महसूस किया कि वाकई हम बजानिब है, तो तुम फजीलतों के ताजदार बन जाओगे। और अगर यजीदी आईने में देखकर अपने आप को खुश हुए तो तुम फिर जिल्लतों रुसवाई से हमकनार हो जाओगे। यजीदियों को मुखातब करके इमाम पाक अला जद्दही वालैहि सलाम इरशाद फरमाते हैं, यजीदियों एक सवाल मैं तुमसे करना चाहता हूँ, मुझे ये बताओ क्या तुमने मेरा पानी बंद कर दिया है, मेरे बच्चों को बेबस बना दिया है, मेरी बीबियों को बेकस कर दिया है, रसूलुल्लाह का गुलशन तुम उजाड़ने के चक्कर में हो, फातिमा का आंचल तुम फाड़ने के चक्कर में हो, सैयदा ज़ैनब की चादर ततहीर तुम लूटने के चक्कर में हो, आले मोहम्मद के वजूद को खत्म करने की नापाक सही कर रहे हो। जिसने तुम्हें मौत और जिंदगी का फलसफा समझाया था उसी की औलाद को तुम मौत के मुंह में डालना चाहते हो। ऐ यजीदियों ये बताओ क्या मैंने नमाज़े पंजगाना छोड़ी? यजीदियों ने कहा नहीं। हुसैन कहते हैं फिर ये बताओ क्या मैंने कभी फर्ज रोजा हज और ज़कात से मुंह मोड़ा? यजीदियों ने कहा नहीं। हुसैन फिर पूछते हैं ऐ यजीदियों ये बताओ क्या मैं रसूलुल्लाह के दीन का बागी हो गया? लोगों ने कहा नहीं। हुसैन कहते हैं क्या मैं रसूलुल्लाह की सुन्नत का तारिक हो गया? यजीदियों ने कहा नहीं। हुसैन फिर पूछते हैं मुझे ये बताइए सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फिक्र नजर से क्या मैंने कभी मुंह मोड़ा? यजीदियों ने कहा नहीं। हुसैन फिर पूछते हैं ऐ यजीदियों ये बताओ क्या मैंने कभी किसी पर जुल्म किया? आवाज आई नहीं। हुसैन कहते हैं क्या मैंने कभी अमानत में खयानत की? आवाज दस्तो जबले करबला में गूंजी नहीं। हुसैन फिर पूछते हैं क्या मैंने कभी किसी के साथ बेहयाई की, कभी बुराइयों में हिस्सा लिया, मैं जिना और शराब के करीब गया? लोगों ने कहा नहीं। हुसैन फिर पूछते हैं ये बताओ क्या मैंने तुम्हारी आबरू रेज़ी की है? कहा नहीं। कहा मैंने तुम्हारी इज्जत को पायमाल किया है? लोगों ने कहा नहीं। हुसैन कहते हैं फिर मुझे क्यों मारने पर तुले हुए हो? फिर मेरा जुर्म क्या है? लोगों ने कहा हुसैन तुम यजीद की खिलाफत कबूल कर लो, तुम्हें जिंदगी की मेराज दे दी जाएगी, तो तुम सुन लो फैसले। हुसैन ने यजीदियों से कुछ सवाल किए थे, हर सवाल के जवाब में यजीदियों ने कहा था कि हुसैन ने पूछा क्या मैंने नबी मोहतरम से अदावत की? लोगों ने कहा नहीं। हुसैन कहते हैं क्या मैंने शरीयत से बगावत की? लोगों ने कहा नहीं। तो यहीं से मिजाज मिला। हुसैन कहते हैं फिर ये बताओ जब मैं शरीयत का बागी नहीं हुआ, रसूलुल्लाह की सुन्नत का तारिक नहीं हुआ, नबी मोहतरम से अदावत नहीं किया, दीन से बगावत नहीं किया, तो फिर मेरा पानी क्यों बंद कर दिया गया? मेरे बच्चों को क्यों सताया जा रहा है? यहीं से मिजाज मिला, पानी उसका बंद किया जाए जो रसूलुल्लाह का दुश्मन हो जाए, खाना पानी उसे बंद किया जाए जो नबी मोहतरम से अदावत रखता हो। इमाम पाक अला जद्दही वालैहि सलाम की बारगाह में अब यहीं से इस्तिगासा पेश कीजिए। मेरे आका हुसैन ये बताइए आपको इन यजीदियों से ये सवाल करने की जरूरत क्यों पड़ी? आप इनसे ये सवाल क्यों कर रहे हैं? हुसैन कहते हैं ए लोगों अगर मैं ये सवाल
सवाल न करता तो कौन करता और किसके लिए किया जाता। ए लोगों, क्या तुम्हें मेरे नाना की तबलीग का वो चैप्टर याद नहीं? अगर याद नहीं है तो शहीद आजम कहता है इस्लाम के चैप्टर को तलाश करो और रसूलुल्लाह की तबलीग पर नजर डालो। पहले नबी कौनो मका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोहे सफा पर खड़े हो गए थे और मक्के वालों को बुलाकर कहा था, ए मक्के वालों जरा मेरे करीब आओ। सारे लोग जमा हो गए। आकाए करीम ने फरमाया, ए मक्के वालों जरा ये बताओ क्या मैं कभी झूठ बोला? कहा कभी नहीं आप झूठ बोले, आप तो सादिकुल वादुल अमीन हैं। कहा ए मक्के वालों ये बताओ क्या मैंने कभी अमानत में खयानत किया? लोगों ने कहा कभी खयानत नहीं किया। नबी ने फिर फरमाया बताओ मैंने कभी किसी पर जुल्म किया? लोगों ने कहा नहीं। फिर आकाए करीम ने जब अपने कैरेक्टर की जमानत दुश्मना ने इस्लाम से ले ली, उसके बाद फरमाया हे मक्के वालों सुनो, मेरी सच्ची आवाज सुनो, मैं अल्लाह का रसूल हूँ। कुरान किताबे हिकमत है, अल्लाह एक है, बुत बातिल झूठे हैं, बातिल राह पर ना चलो। वहीं से दुनिया ने नबी को गाली देना शुरू किया, नबी पर तीर चले हैं वहीं से। अब जरा गौर करो, तारीख में लिखा हुआ है, आज भी तारीख और हिस्ट्री ये बोल रही है, उन लोगों ने रसूल को मक्के से निकाला था जिन लोगों ने रसूल को सादिकुल वादुल अमीन कहा था। उन लोगों ने रसूल को मक्के से निकाला था जिन लोगों ने रसूल की सच्चाई की शहादत दी थी। उन लोगों ने मैदान ताइफ में पत्थरों की बरसात की थी मेरे आका पर, जो रसूलुल्लाह को दुनिया का सबसे बड़ा रास्तगो मानते थे। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये जहन दिया था। हुसैन कहते हैं मेरे नाना ने ये जहन दिया था कि ऐ हुसैन जब भी देखना कि दुश्मनों में दीन फंसा हुआ हो तो पहले अपने कैरेक्टर की जमानत ले लेना दुश्मनों से। हुसैन कहते हैं कि मुझे अच्छी तरह मालूम है मेरी शहादत इन लईनों के हाथ होने वाली है, मगर इस दुनिया से जाते हुए मैं ऐसा कारनामा छोड़ जाऊं ताकि कल का इंसान, कल का मुसलमान जब मेरी तारीख बयान करे तो साथ साथ में ये भी बोले